मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस पार्षद पद के चुनाव से या मेयर बनने के जहाँ से आपने शुरुआत की थी, आज वही चुनाव है, लेकिन इस बार 29 महानगर पालिकाएँ हैं। चुनौती है या नहीं है कि इस बार आप सभी जगहों पर अपना कमल खिला ही लेंगे? देखिए, 2017 में भी मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में हमारे कैंपेन को लीड किया था और महाराष्ट्र के म्यूनिसिपल चुनाव को उस समय भी मैंने जीता था। ये बात अलग है कि उस समय शिवसेना और हम अलग लड़े थे और उनके मुंबई में 84 आए थे, हमारे 82 आए थे। लेकिन अब मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मुंबई में भी अभी बीजेपी शिवसेना अलायंस इस पोल को स्वीप करेगी और हमारे अलायंस का ही मेयर मुंबई में बैठेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 29 महानगर पालिकाएँ हैं उनमें से कम 27 महानगर पालिकाओं पर हमारे अलायंस का ही मेयर बैठेगा। आप नागपुर के मेयर रहे हैं, आप बीएमसी कार्यालय में भी गए होंगे जब आप यहाँ थे, या तो नागपुर और बीएमसी इन दोनों में से जो आर्थिक देश की राजधानी है उसको बजट के तौर पर आप अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा एक अंतर है, लेकिन प्यारी ज़्यादा क्या है, नागपुर महानगर पालिका या बीएमसी? अभी देखिए, अब तो मैं महानगर पालिकाओं पे प्यार करने वालों में से नहीं हूँ। अब तो मैं राज्य सरकार में काम करता हूँ, तो मेरे लिए नागपुर और मुंबई सारी महानगर पालिकाएँ एक समान ही है। और देखिए, दोनों शहरों का अपना अपना वजूद है। जहाँ तक मुंबई महानगर पालिका का सवाल है, इसके साथ देश की किसी महानगर पालिका को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। ये वन ऑफ द रिचेस्ट इस प्रकार की महानगर पालिका है। मुंबई शहर का अपना एक वजूद है, इसलिए कई राज्यों के बजट से ज़्यादा जिस महानगर पालिका का बजट है उसे मुंबई महानगर पालिका कहते हैं। उसका चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है और मैं विश्वास के साथ इस बार जीतने के लिए मैदान में उतरा हूँ। सर, 2013-14 में मैं जब रिपोर्टिंग कर रहा था तब आपने एक विषय रखा था, उसी समय शायद एक विजन लेके आप चल रहे थे। मुझे लगता है मेट्रो की बात आप कर रहे थे, रोड्स, एलिवेटेड रोड्स की बात कर रहे थे। और 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब 1 साल बाद हमारी वापस मुलाकात हुई थी, तो आपने हमें बताया था कि मेट्रो का जाल बिछाने के लिए कैसे 11 महीनों के अंदर आपने सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन करी और काम शुरू किया। विजन आपने 14-15 में रखा, आज उसको हम एग्जिस्टेंस में देख रहे हैं। 11 महीने का वो जो प्रयास था वो आज सफल साबित हो रहा है और आज उसको लाभ लोग ले रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? सर, बिल्कुल यही मेरे मुद्दे हैं। देखिए, मैंने मुंबई के बारे में 2004 में विधानसभा में एक भाषण किया था और किस प्रकार से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो सकता है और उसको कैसे फाइनेंसिंग किया जा सकता है, 2004 में मैंने कहा था। उसके बाद 2012-13 में एक मुंबई का विजन मैंने प्रेजेंट किया था और 2015 में जब मौका मिला तो हमने जो विजन बताया था उस विजन को यथार्थ में लाने का प्रयास किया। और फिर उसमें चाहे वो मुंबई के कोस्टल रोड हो, चाहे मुंबई की मेट्रो हो, चाहे अटल सेतु हो, चाहे मुंबई के एसटीपी हो, चाहे न्यू मुंबई का एयरपोर्ट हो, चाहे मुंबई में जिस प्रकार से हाउसिंग हम लोगों ने तैयार किया है, बीडीडी हो, अभ्युदय नगर हो, पत्राचाल हो, ये सारे जो काम है इन कामों को लेकर ही हम लोगों में जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये कोई मैंने सोचे हुए सारे प्रोजेक्ट नहीं है। अटल सेतु 1962 में जीआरडी टाटा ने सोचा था कि इस प्रकार से मुंबई और नई मुंबई का अगर हम जोड़ दें तो एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। 50 साल कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। बीएमसी में 25 साल जो लोग थे वो भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों ने उसकी सारी बाधाएं दूर की और अटल सेतु का निर्माण करके दिखाया। तो हमारा यूएसपी एग्जीक्यूशन है। आज 475 किलोमीटर के मेट्रो का नेटवर्क मुंबई में बन रहा है। पहले 11 किलोमीटर को 11 साल लगे, हमने 5 साल में 475 किलोमीटर का काम शुरू किया, 200 किलोमीटर का काम करीब करीब कंप्लीट कर लिया। तो ये स्पीड जो हमारी है, ये स्केल जो हमारी है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में बहुत अलग है। आज अगर आप विचार करें तो अकेले एमएमआर रीजन में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो एक विजन हमने रखा है उसको ही पब्लिक के बीच हम ले जा रहे हैं। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।